आपको बता दूँ आज सबसे पहले प्लीज़ ज़रा शांति बनाए रखें तो अच्छा लगेगा मेरी बातों सुनने में आपको। मैं आज आपको बता दूँ सूर्य शंकरा म्यूजिकल ग्रुप के अध्यक्ष हमारे बड़े भैया गर्ग साहब को आज हम आयरन मैन, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, आयरन मैन अवार्ड से सम्मानित करने जा रहे हैं। इसके पहले थोड़ी सी कहानी मैं बता दूँ व्हाट इज मीन बाय आयरन मैन। आयरन मैन सबको लगता है लोह पुरुष, एक मजबूत कदकाठी का आदमी, अच्छा मजबूत जिसके काम अच्छे हैं, वो आयरन मैन है। बट मेरी नज़र में या व्यास म्यूजिकल ग्रुप या व्यास परिवार की नज़र में आयरन मैन वो है। अब मैं बताती हूँ, हमारे भैया को ये आयरन मैन इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा वो है, वो शारीरिक रूप से बिल्कुल अनफिट है, ज़रा भी फिट नहीं है, लेकिन असाधारण, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, असाधारण आत्मिक शक्ति के मालिक हैं। मतलब कैसा क्या कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा आत्मिक शक्ति है कि वो अपने शरीर की कमजोरी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अपने काम को अंजाम देते रहते हैं। ये हमने तब जाना जब देखा कि वो 200 किलोमीटर दूर जेलों में जाके कार्यक्रम करते हैं, सुबह उठ के जाना, कार्यक्रम करना, फिर 200 किलोमीटर गाड़ी चला कर आना, फिर दूसरे दिन ऑफिस जाना। ये साधारण काम है क्या? नहीं। अभी 3 घंटे तक यहाँ पर कार्यक्रम करा। उसके पहले पिछले कार्यक्रम में जब वो यहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे थे तब उनके हाथ में बेहद चोट लगी, हाथ में प्लेट डली हुई है, एक पैर में रॉड है, एक पैर की हड्डी दूसरी हड्डी से मास्क ऐसे हल्के से चिपकी हुई है। मतलब कि अगर जरा सा भी कुछ हो तो वो भारी कष्ट में आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी निरंतरता, गतिशीलता, मानसिक शक्ति, इन सब ने मिलकर उनको एक ऐसी गति दी जो निरंतरता में रहे। मतलब ऑफिस भी जाते हैं, कार्यक्रम भी देखते हैं, जेलों का भी करते हैं, मेले में भी जाते हैं, घर को भी देखते हैं, परिवार को भी देखते हैं। तो आयरन मैन के लिए हम लोगों ने सोचा क्या किया जाए। सबसे पहले हमारे संजय भैया और हमारे बड़े भैया आदरणीय MP राज जी, जो एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने मिलकर सबसे पहले उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में दिया। लेकिन हमको लगा अभी उनकी जो शक्ति है उसके हिसाब से वो कम है, तब हमने उनको सोच समझ के चैंपियन ऑफ जेल संगीत 18 मई के कार्यक्रम में चैंपियन ऑफ जेल संगीत का अवार्ड दिया। वो अवार्ड उनके उस कार्य को देखते हुए कि वो जेल में बंदी बनने के लिए कुछ करते हैं, उनको खुशी देते हैं, दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को बलाए ताक रखना, शारीरिक कष्ट उठाना, फिर भी दूसरों का ध्यान रखना, ये सब हमारी नज़र में असाधारण कार्य है। हमारे बड़े भैया संजय भैया, चूँकि हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं, हम बहुत से लोगों को अवार्ड दे चुके हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज में इतने लोगों का सम्मान हुआ, अवार्ड दिया जिसकी कोई गिनती नहीं है। तब बड़े भैया और संजय भैया ने सोचा कि ऐसी असाधारण शक्ति के मालिक को आयरन मैन देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद कोई अवार्ड रह ही नहीं जाता है। ये सबसे बड़ा अवार्ड उनकी शारीरिक शक्ति को देखते हुए है। शारीरिक शक्ति मतलब ऐसे नहीं कि वो गतिशील है, मतलब शरीर में आत्मिक शक्ति इतनी जाता है कि शरीर अपने आप गतिशीलता में रहता है। और आज जो हम अवार्ड देने जा रहे हैं वो हमारे बड़े भैया ने बाहर से बनवाया स्पेशली। ये जो अवार्ड है, ये मॉडल आपको भोपाल में कहीं दिखाई नहीं देगा। उन्होंने बहुत मेहनत की है इस अवार्ड के लिए, बाहर से बनवाया। आज थोड़ी देर बाद उन्हीं के हाथों हम भैया को दिलवाएंगे ये अवार्ड। और दूसरी बात ये है कि कभी हिम्मत नहीं हारते, किसी से डरते नहीं हैं। डरने से मतलब ये नहीं है, वैसे डरते हो अपनी बहन मतलब मुझसे मतलब जब लड़ाई होती है तो कहते हैं कि अच्छा दीदी मैं हार मान रहा हूँ, आप जीत गए। वैसे तो लड़ाई होना नहीं चाहिए था, लेकिन मतलब एक इंसान जो निरंतर गति में रहता है, अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर इतने कार्य करता हो तो उसको प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए। आप क्या कहते हैं? ताली बजा के बताइए। और एक बात और बताइए, हमने अवार्ड देके सही किया क्या? और जोरदार तालियों से बताइए। तो आज के इस अवार्ड को हम कुछ देर में देंगे, लेकिन ये बात अधूरी रह जाएगी लेकिन अगर मैंने किसी एक व्यक्ति का और नाम नहीं लिया, और वो नाम है हमारी साधना भाभी। भाभी का नाम इसलिए कि 34 साल से निरंतर उनको इस काम के लिए सहयोग कर रही है। उनका शौक देखते हुए उन्होंने कभी नहीं रोका कि नहीं आप मत जाइए या शारीरिक रूप से अक्षम है,
उन्होंने हमेशा प्रोत्साहन किया, सुबह जल्दी उठना, नाश्ता चाय जो भी देना। जेल से लौटते हैं तब भी स्वागत में खड़ी रहती हैं, ऑफिस से लौटते हैं तब भी दरवाजे पर आकर पूरा ख्याल रखती हैं। तो अगर आज उनको मैंने नाम नहीं लिया या मंच पे नहीं बुलाया तो ये अवार्ड अधूरा है। तो मैं निवेदन करती हूँ साधना भाभी जी मंच पर आए और उनके दोनों आदर्श बच्चे प्रतीक और नेहा जो उनके हर कार्य में सहयोग भी देते हैं और उनको एडवाइस भी करते हैं आपको ऐसा करना चाहिए जो भी हो। तो मैं चाहूँगी वो दोनों भी मंच पर आए। आइए आप लोग। और आदर्श बहू रश्मि जी आप भी मंच पर तशरीफ लाएं। और कुछ नाम और हैं जिनको लिए बिना भी ये अवार्ड अधूरा रहेगा। सूर्य शंकरा म्यूजिकल ग्रुप की पूरी टीम, चूँकि हम 2 साल से ही जुड़े हैं इसलिए मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानती, पर जो सबसे ज़्यादा जानती हूँ वो है बेगम आयशा खान, जो हर स्थिति में उनका साथ देती है। मुझे एक किस्सा बताया गया था कि जेल का एक कार्यक्रम था और आयशा जी को बता दिया गया था कल चलना है। एकाएक उनकी तबीयत खराब हुई, उनको ड्रिप लगी, लेकिन दूसरे दिन हाथ में नीडें लगी हुई थी और वो उसके बाद भी उनके साथ गई और शाम को आके फिर ड्रिप लगी। तो ऐसे अगर साथी हो तो मंजिल कहाँ मुश्किल है, मंजिल तो मिलना ही है। तो मैं आयशा जी को भी मंच पर आमंत्रित करूँगी। और प्यारी बेबी अलीजा जो नानी तेरी मोरनी से शुरू हुआ सफ़र, नानी तेरी मोरनी से हुआ सफ़र अब यहाँ तक पहुँचा है। तो आप सब लोग मंच पर आए। आज हम भैया की सवाल में पूरे परिवार को, सूर्य शंकरा म्यूजिकल ग्रुप की आप दोनों को और फिर भैया जिसको बुलाना चाहें उनकी मर्जी। आइए आप सब मंच पर तशरीफ लाएं, नहीं तो कामों में देर हो जाएगी। कहने को मेरे पास बहुत है, मैं 1 घंटे तक बोल सकती हूँ किसी भी सब्जेक्ट पर समय कम है इसलिए आप आए। और एक बात मैं और बता दूँ आपको, ये सब हम सामाजिक कार्य अपनी खुशी अपनी स्वेच्छा से करते रहेंगे। इसके पीछे कोई मतलब, कोई स्वार्थ, कोई लालच या कोई अपेक्षाएं नहीं है। ये हम अपनी खुशी से उन लोगों के लिए करते हैं जो सामाजिक कार्यों में सहयोग करते हैं, समाज के विकास में सहायक होते हैं, है ना। इसलिए इस कार्य को हमारे किसी स्वार्थ या मतलब से जोड़कर नहीं देखा जाए। आइए आइए रश्मि जी, वो दोनों कहाँ हैं? वो लोग गए क्या? भाग गए। आइए आइए आयशा जी, आइए अलीजा जी, परिवार ताली बजाओ। और बाहर क्यों बुलाना? ज्योति और रेणु, ज्योति भाभी रेणु भाभी मंच पर तशरीफ लाएं। और इसके बाद मैं आदरपूर्वक हमारे बड़े भैया आदरणीय MP व्यास जी को बुलाती हूँ, वो गर्ग भाई साहब को अवार्ड देंगे। और महेंद्र कहाँ है? महेंद्र को भी बुलाऊंगी। चारों सिस्टर जो है मंच पर आए, चारों सिस्टर। अच्छा उमेश जी बैठे क्या? उमेश जी आप भी आए, आप छूट नहीं सकते, उधर दिख गए। आइए आइए, आपके परिवार के सदस्य को इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है तो आइए इस खुशी में शरीक हो जाए। उठा के लाओ वो अवार्ड, सबसे पहले बुके लेके आओ। यही वो अवार्ड है जो हमारे भाई साहब ने बहुत मेहनत से तैयार करवाया है और बाहर से भोपाल में तो बन ही नहीं सकता किसी भी ड्रॉप आउट पे, और इसके लिए बहुत मेहनत की है। तो एक बार हमारे बड़े भैया के लिए ताली बजा दीजिए।
और छोटे भैया घर साफ के लिए। हेलो, क्या और अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, आप लोग जाइएगा नहीं 2 मिनट। निकल जा। यही है क्या हाल है? हेलो, अब सब लोग